क्या है? पार्टी इनविटेशन। पार्टी? मतलब अब हमारी जैंदी अमीर लोगों की पार्टी में जाएगी? ओह डार्लिंग, वाह ये तो कमाल हो गया। पार्टी 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 पार्टी, क्या बात है। मुझे दिखाइए, दिखाइए मुझे। एक मिनट, मगर जैंदी पहनेगी क्या? एक ड्रेस चाहिए। ड्रेस चाहिए। ड्रेस? ये देखो बेटा, ये वाली। हाँ, ये ठीक लग रही है। आई एम सॉरी जैंदी बेटा, तुम्हारे पापा इतने गरीब हैं कि अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस भी नहीं खरीद सकते। हाँ, और दुकान पर आने वाले कस्टमर्स के ड्रेसेस भी अच्छे नहीं होते, वरना उनसे मांग लेती। हाँ, एक ड्रेस तो है, कोरिया की ट्रेडिशनल ड्रेस। देखो चलेगा क्या? ओहो, ये किसी की शादी में नहीं जा रही है, गार्डन पार्टी है, उस हिसाब से ड्रेस देखिए। अरे काश हाँ, कोई प्रिंस आ जाए और दीदी को पार्टी के लिए शॉपिंग पर ले जाए, मजा आएगा। हेलो एवरीवन, सियोन जी ने मिस जैंदी के लिए ये गिफ्ट भेजा है, ये लीजिए। सियोन जी ने? बात है, वाओ। अरे वो, वाओ दीदी, यहाँ बेटा, फिट होगी या नहीं? बहुत प्यारी ड्रेस है। अरे परफेक्ट है, वाह। हमारी भी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, पर तुम्हारा प्रोजेक्ट तो अच्छा चल रहा है। सही कहा। तुमने तो मुझे एग्जीबिशन पे इनवाइट भी नहीं किया। तुमने तो कहा था हमें कॉल करोगे, है ना? मुझसे भी यही कहा था तुमने। तो आज तुम्हारी डेट कौन है? हाँ बताओ। अगर कोई नहीं है तो मैं तुम्हारी पार्टनर बन जाऊँ? जस्ट स्टॉप इट, ओके? ये जूम पर मेरी नजर है। ओह कम ऑन। लेडीज आई एम सॉरी, touch him. स्टॉप इट प्लीज। डार्लिंग, तुम लेट क्यों हो गई? मैं कितनी देर से वेट कर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सियोन ने मुझे इनवाइट किया है, ओके? किसी मॉल में डाका डाला क्या? पर एक बात तो हमें माननी ही पड़ेगी, जैंदी ड्रेसअप होने के बाद एक प्रिटी डॉल की तरह लगती है। यू आर राइट, यहाँ सबसे क्यूट जैंदी ही लग रही है। अब बस भी करो, मेकअप करने से कौवा हंस नहीं बन जाता। क्या कहा? इसे हो क्या? मेरी 23rd बर्थडे पार्टी पर आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगी मम्मी और डैडी को, और मेरे दोस्त जो मेरी गलतियों के बावजूद मुझे प्यार करते हैं। आज यहाँ सबको थैंक यू बोलने के साथ साथ मैं आपसे एक खास न्यूज भी शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपनी सालगिरह धूमधाम से नहीं मनाती, लेकिन आज मुझे जीहू अंदर क्यों चला गया? सियोन एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करने वाली है।
मुझे कहना है कि मैं नेक्स्ट वीक पेरिस जा रही हूँ और मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। और अब काफी टाइम से मैंने मॉडलिंग करना भी छोड़ दिया है। ऐसा क्यों किया इसने? मेरे पेरेंट्स की वजह से मुझे कई ऐसी चीजें मिली हैं जो मेरी अच्छी किस्मत और बिना किसी मेहनत से हासिल हुई हैं। पर अब मुझे कुछ ऐसा अचीव करना है जो मैं खुद की मेहनत और बलबूते पर हासिल कर पाऊं। मुझे अपने पेरेंट्स के लॉ फर्म को टेक ओवर नहीं करना है। मेरे पास जो भी है सबके साथ शेयर करना है। मुझे लोगों की मदद करने से खुशी मिलती है। आज मैंने ये पार्टी रखी है ताकि मैं आप सबसे ये न्यूज़ शेयर कर पाऊं और आपको ये बात खुद ही समझा पाऊं। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। तो सियोन ने इस धमाके के लिए पार्टी रखी। जीहू को इस बारे में पता नहीं होगा। उसे मालूम होगा तभी तो वो इतना डिप्रेस्ड है। सियोन ने तो अपना फैसला सुना दिया, पर जीहू का क्या होगा? हेलो। ये अब तक तुम्हारे पास है जीहू? तुम्हें याद है जब हम पहली बार अलग हुए थे? तुम्हें याद है? वही टाइम था जब तुम्हें ये रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हारी बहन की तरह नहीं हूं। तुम्हारे लिए मैं क्या था? मैं जानती हूँ कि तुम अब भी बहुत नाराज हो। जानकर भी छोड़ रही हो? दुनिया में एक तुम ही हो जिसे मैं कभी भी नहीं छोड़ सकती। तुम झूठ मत बोलो। मैं झूठ बोलती तो मुझे इस बात से क्यों फर्क पड़ता कि तुम जैनदी को चाहने लगे हो? क्या मतलब? जब तुम उसे बचाने गए थे ना, एक पल के लिए मेरा दिल सहम गया था। मुझे जलन हुई। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। पर मैं बहुत खुश हूँ जीहू। एक छोटे से बच्चे से अब तुम एक जिम्मेदार और मैच्योर आदमी बन गए हो। जस्ट स्टॉप इट। तुमने हमेशा अपनी मनमानी की। जब चाह पास आई और जब चाह दूर चली गई। मैं तो बस एक खिलौना हूं, राइट? मैंने तुम्हारे लिए बहुत आंसू बहाए हैं। आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? पिछले 15 सालों से तुम्हारे अलावा किसी को देखा तक नहीं। एक ही ख्वाब था कि तुम मेरी बाहों में आकर मेरी हो जाओगी। तुम मेरा दर्द समझती हो? मैं जानती हूँ जीहू,
एंड आई एम वेरी सॉरी। मुझे माफ कर दो। 너무 당연한 듯 오늘 내게 안부를 묻네요. 나 그저 잘 지낸다 했죠. 그댄 정말 날 너무 모르죠. 아직 그댈 생각해요. 그댄 아마 알지도 모르죠. अभी बेहोश हो जाओगी तो काफी एम्बैरेसिंग होगा, और यूं ही बेहोश होना तुम्हें सूट भी नहीं करेगा, राइट? तो बात क्या है? मैं बेहोश नहीं होंगी। हे जानदी, तुम यहाँ तक आई थी तो कमरे के अंदर क्यों नहीं आई? वो बात ये थी कि मैं आपको, दरअसल मैं आपको यहाँ पर्सनली थैंक यू बोलने आई थी। आपके इनविटेशन के लिए बहुत शुक्रिया सियोन। पार्टी के लिए आई एम रियली सॉरी। जीहू और मैं ड्राइव के लिए बाहर जाने वाले हैं। तुम हमें ज्वाइन करोगी? क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली हमें कहीं और जाना है। अच्छा, मैं चांदी को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा हूँ। लॉन्ग ड्राइव? हाँ यही। सियोन, थैंक यू सो मच। सी यू गाइस। चले चांदी? वो और हिसाब बराबर हो गया। कौन सा हिसाब? पूल में बचाने वाला हिसाब। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, समझे? बस इतने से हो जाएगा। ओके, तो अंदर चलें? देखो, हिसाब का 10% पूरा हुआ है। 50, 25। वाह, क्या बात है। पर यहाँ और कस्टमर्स क्यों नहीं है? मैंने उन्हें निकाल दिया। पर क्यों? सुबह तक ये जगह मेरी है, जो करना है करो। पर क्या मतलब है तुम्हारा? रोना या चीखना हो तो गो अहेड, और अगर किसी को मारना हो तो मैं अपने बॉडीगार्ड को अंदर बुला लूं। मैं ऐसा क्यों करूंगी? उन्हें किस करते हुए देखकर तुम्हें तो हार्ट अटैक आ गया होगा ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो जानती हूँ कि सियोन के मुकाबले मैं कुछ भी नहीं हूँ। ना ही मैं उतनी खूबसूरत हूँ, और ना ही मैं स्मार्ट हूँ, और ना ही मेरी फैमिली अमीर है। तो तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी है, पर तुम काफी अजीब हो। ठीक है, मुझे पता है कि मुझ में कोई भी अच्छी बात नहीं है, ओके? मैं कभी एलिजिबल थी ही नहीं।
भले ही तुम उतनी खूबसूरत नहीं हो पर इतनी बुरी भी नहीं हो। तुम एलिजिबल हो। क्या? सियोन से पहले अगर जीहू को तुम मिली होती ना तो उसे तुम ही पसंद आती। सच बोल रहे हो? तुम प्रिटी नहीं हो, पागल हो, दुनिया की सबसे बड़ी झल्ली भी हो, पर तुम वो पहली लड़की हो जिसे मैंने नोटिस किया है। तो हुई ना तुम एलिजिबल। मुझे वॉशरूम जाना है। बहुत गर्मी है और मुझे बहुत प्यास भी लगी है। ये क्या हो गया मुझे? ड्राई क्लीनर। अरे उठो ना। क्या हुआ इसे? उन्होंने ये पिया। पूरा ग्लास पी लिया इसने? जी सर। हे लड़की, होश में हो? ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, लड़की। हाँ, मैं एक लड़की हूँ, पर मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। तुमने कहा कि मैं सुंदर नहीं हूँ और ना ही मैं स्मार्ट हूँ। तुमने सही कहा, पर इस तरह मुझे एहसास दिलाना जरूरी था क्या? मुझे ये सब पता है ओके? कितने बड़े इनसेंसिटिव जोक हो तुम। मैं इनसेंसिटिव हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास ये सब सोचने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। दरअसल बात ये है कि मैं दिन भर बहुत बिजी रहती हूँ ओके? सुबह सुबह मुझे ऐसे स्कूल जाना पड़ता है जहाँ मुझे सब चिढ़ाते हैं। ना चाहते हुए भी मुझे डैडी की वजह से पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। पता है, मुझे स्कॉलरशिप पाने के लिए स्कूल में स्विमिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो मुझे तुमसे किसी से भी लव अफेयर में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना है, समझे? तुम्हें चढ़ गई है। ए गैंगस्टर, चलो अब उठो भी। हे मैं आज बहुत दुखी हूँ, बहुत अपसेट हूँ। और ऊपर से जुनपियो, यू मॉन्स्टर। चलो ठीक है, तुम्हें माफ किया मैंने। 50 तुम्हारी जान बचाने का हिसाब आधा कर दिया मैंने। तुमने मेरी हेल्प की जुनपियो, थैंक यू वेरी मच। बदले में मैं कुछ भी कर पाऊँ तो खुशी होगी मुझे।